तो बच्चों सभी को जय माँ सरस्वती। तो बच्चों आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम को लेकर इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं शुरू करने से पहले सभी को अपनी तरफ से जय माँ सरस्वती बोलना चाहूँगा। ठीक है, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जय माँ सरस्वती, और आप सभी लोग माँ सरस्वती का नमन करें। फिर इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। और एक बात याद है ना आपको, डेली आपको क्लास करना है कैप्सूल वाला, है ना? कर रहे हो ना डेली? कौन कौन है जो डेली क्लास कर रहा है? एक बार हाथ उठा दे सभी लोग। देखो, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, इतना समझ लेना। क्योंकि जब आप टॉपर बनोगे ना, तब आप मुझे खुद ही बताओगे सर ये कैप्सूल क्लास से क्वेश्चन थे, सर यहाँ से क्वेश्चन थे, है ना? सर बहुत सारे टॉपर्स यही बताते हैं, है ना? क्योंकि यह क्लास ऐसी आप लोगे ना, एक आध महीने आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक एक क्वेश्चन हमें याद होते जा रहे हैं। एक साथ याद करने बैठते होंगे क्वेश्चंस तो याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हाँ, जब थोड़ा थोड़ा करके याद करते हैं तो याद रहती है। और यही काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। आप लोग इसे एक बार खुद से करने की कोशिश करें। प्रतिपरासड़ का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रतिपरासड़ क्या होता है बताओ? प्रतिपरासड़ क्या होता है? प्रतिपरासड़ क्या होता है? प्रतिपरासड़, इसको हम लोग प्रतिलोम परासड़ भी कहते हैं या व्युत्क्रम परासड़ भी बोलते हैं। क्या होता है प्रतिपरासड़? ध्यान से समझना। परासड़ की क्रिया का जो विपरीत होता है ना, वही आपका प्रतिपरासड़ कहलाता है ना? परासड़, परा परासरण की के क्रिया का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? प्रतिपरासरण कहलाता है। सरण सरण कहलाता है। परासड़ की जो क्रिया होती है उसका व्युत्क्रम, उसका उल्टा जो होता है, क्या कहलाता है? प्रतिपरासरण कहलाता है। यानी परासड़ की क्रिया का व्युत्क्रम उल्टा क्या बोलता है? प्रतिपरासड़ कहलाता है। लेकिन इतना से परिभाषा लिखोगे एग्जाम में काम नहीं बनेगा, आपको पूरा पर लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे प्रतिपरासड़ की पूरी बात लिखना पड़ेगा कि प्रतिपरासड़ में क्या होता है। परासरण, प्रतिपरासरण में क्या होता है? में क्या होता है? विलेय के कण, किसके? विलायक के कण, विलायक के कण, है ना? क्या होते हैं? अधिक सांद्रता से अधिक अधिक सांद्रता सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। प्रतिपरासड़ में क्या होता है? विलायक के कण जो होते हैं, परासड़ क्रिया का विपरीत होता है। तो परासड़ की क्रिया में आपको पता है क्या होता है? विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो प्रतिपरासड़ में उसका उल्टा होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति होगा, है ना? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होगा? गति होगा। ये प्रतिपरासड़ की क्या हो गई? परिभाषा हो गई, है ना? बात समझ में आया? अच्छा, इसका उदाहरण भी आपको लिखना है। तो उदाहरण क्या होगा? उदाहरण उदाहरण क्या होगा बताओ? उदाहरण इसका क्या होगा? आरओ। आरओ आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस पर काम करने वाला, जो आरओ का पानी, बिसलरी का पानी पीते हो ना, ये इसका एग्जाम्पल है।
तो प्रतिपरासड़ अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लिख लोगे? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। हाथ उठाओ सभी लोग, हाँ लिख लोगे ना? चलो जी, आपका 2 नंबर तैयार है ना? एग्जाम तक नहीं भूलोगे ना? नाम से तो ही स्पष्ट है प्रति। अच्छा, कहीं कहीं पे इस प्रतिपरासड़ का नाम तो कहीं कहीं पे प्रतिलोम परासड़ भी कहा जाता है। प्रतिलोम परासड़ भी कहा जाता है। प्रतिलोम परासड़ भी कहा जाता है इस प्रतिपरासड़ को कहीं, है ना? तो याद कर लोगे, लिख लोगे ना प्रतिपरासड़ के बारे में, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब क्लियर है एकदम ना? चलो जी आगे चलते हैं। आगे समपरासी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। लो जी, समपरासी विलयन के बारे में तो क्या लिखोगे? समपरासी विलयन, बताओ बताओ। नाम देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलो। नाम है यहाँ पे सम परासरी विलयन, है ना? यही नाम है, समपरासरी विलयन, यही नाम है। अच्छा, किन किन शब्दों से मिलके बना है? एक तो शब्द है यहाँ पे सम, दूसरा क्या है? परासरी। मतलब ऐसा विलयन जिनके परासर समान हो, जिनके परासर दाब समान हो, समपरासरी विलयन का। जैसे दो लोग एग्जाम देने गए हो, दोनों लोगों का नंबर समान आ जाए तो क्या बोला जाएगा? दोनों लोगों का क्या है? नंबर समान। उसी तरीके से ऐसा विलयन जिनके क्या हो, बताओ? परासर दाब समान हो, ऐसा विलयन विलयन ऐसे ही लिखना आपको एग्जाम में, जिसके क्या हो? परासरण दाब क्या हो? समान हो, क्या कहलाता है? समपरासरी समपरासरी विलयन कहलाता है ना? तो समपरासी विलयन के बारे में आपने क्या जाना? ऐसा विलयन होता है जिसके क्या होते हैं? परासर दाब समान होते हैं, क्या कहलाता है? समपरासी विलयन कहलाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों? पाई 1 पहले का परासर दाब इज इक्वल टू पाई 2 दूसरे का परासर दाब, दोनों आपस में क्या होते हैं? समान होते। क्या होगा? समपरासी विलयन हो जाएगा, है ना? चलो जी आगे चलते हैं हम लोग। समपरासी विलयन हो गया। ये 2 नंबर वाले में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लघु उत्तरी प्रश्न ही हम आपके करा रहे हैं यहाँ पे, तो 2 नंबर तैयार। अरे दीर्घ उत्तरी के लिए परेशान ना होना, नई रिएक्शन के लिए परेशान होना, है ना? क्लास को डेली करते जाना, बस सब चीजें आपके समय के साथ साथ क्लियर हो जाया करेंगी। और 2 नंबर में क्या लिखोगे एग्जामिनर की? पूरा घर जायदाद का लिख न देना एग्जाम में, है ना? एग्जामिनर के नाम पे ऐसा न कर देना, उतना ही लिखना, इतना पे बस 2 नंबर मिल जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर कितना नंबर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखने की कला देखो, अब मतलब उसके अकॉर्डिंग लिखने की प्रैक्टिस करो, जो कि मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। किस क्वेश्चन में कितना लिखना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए जिन्हें 2025 में बोर्ड परीक्षा देना है, इस वर्ष बोर्ड परीक्षा देना है, बोर्ड में सपना है 95 प्लस लाना, तो भैया आपको टॉपर बनना है। तो एक टीम से पढ़ाई करना है जो टॉपर बनाने वाली है। इसमें आपको भयंकर तैयारी कराई जा रही है इस शिखर बैच में, है ना? जहां पर आपको A to Z बोर्ड में जितनी भी चीजें जानने के लिए 95 जरूरी होती हैं, सब कुछ इसमें दिया जा रहा है। इसमें आपको डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास, 1 ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल में आपको किताबें, बुक इसे कहा जाता है ना, बुक दिया जा रहा है। इसके साथ में क्लास नोट्स का PDF, 1 शॉर्ट रिवीजन क्लासेज, महत्वपूर्ण प्रश्न हो, मॉडल पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर हो, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, सब कुछ A to Z इसमें दिया जा रहा है। यहाँ तक कि आपको किताबें भी घर पर पहुंचाई जाएंगी, है ना? इस बैच में जो ज्वाइन हो रहे हैं, किताबें आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले जाएंगी और उस किताब में केवल महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसके उत्तर होंगे। अगर उसे आप अच्छे से कर लेते हो तो फिर टेंशन खत्म, कहानी भी खत्म, है ना? पूरा मलाई मार के क्वेश्चन होंगे, कर लिए तो उसके बाहर नहीं जाने वाले। और हाँ,
अगर आपको तैयारी की शुरुआत करनी है तो बिना देर किए अभी से तैयारी की शुरुआत करो। देर करोगे तो चीज़ें हाथ से बाहर जाएंगी ना। कैसे ज्वाइन करना है, आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे पेड कोर्स में जाना है, ज्वाइन हो सकते हो। या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। ठीक है ना, समझ सकते हो कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राउल्ट का वाष्पदाब में अवनमन नियम क्या है, परिभाषित कीजिए या परिभाषा दीजिए, है ना, यह आपसे पूछा है। तो देखो राउल्ट का नियम आपसे पूछा है, किसका, राउल्ट का वाष्प राउल्ट का वाष्प दाब में अवनमन का नियम पूछा है। अच्छा, एक चीज ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में राउल्ट के नियम दो होते हैं, एक वाष्पदाब में अवनमन के होते हैं, एक राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रव के लिए होता है ना। दो दो नियम होते हैं, ठीक है, राउल्ट के। तो यहाँ पे वाष्पदाब में अवनमन वाला पूछा है, तो क्या होता है राउल्ट का नियम, यहाँ पे बताओ। वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन पी नॉट माइनस पी एस, यही होता है अपान पी नॉट। ये वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन है, ये किसके बराबर होता है राउल्ट के नियम के अनुसार, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यही तो नियम होता है ना राउल्ट का, एक्स विलेय यानी विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता, यही होता है नियम, है ना। क्या लिखोगे नियम में भाई, बताओ। वाष्प 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 दाब में अपेक्षित अवनमन इसके बराबर होता है विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता। वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है ये किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही आपका किसका नियम है, बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यही आपका राउल्ट का नियम है ना, यही आपका क्या है, राउल्ट का नियम है। बात समझ में आई। वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यही आपका राउल्ट का नियम है। ठीक है, चलो आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। चलो जी, अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम टॉप क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, बताओ। कोलराउस का नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। चलो जी, कोलराउस के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखोगे, सबसे पहले बताओ कोलराउस का नियम क्या होता है, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कोलराउस का कोलराउस का नियम क्या होता है, बताओ। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, किसी भी, बताओ, किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होता है, विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों के चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे आपके सामने एक NaCl क्या है, विद्युत अपघट्य, इसकी चालकता अनंत तनुता पे क्या होगा, इसमें उपस्थित जो आयन है, जैसे कौन कौन आयन है, Na प्लस है और Cl माइनस है, इनके योग के बराबर होगा, इनके क्या होगा, योग के बराबर होगा। यही आपका राउल्ट का नियम कहलाता है, यही आपके राउल्ट का नियम कहलाता है। क्या लिखोगे इसमें, किसी विद्युत अपघट्य की क्या लिखोगे परिभाषा में, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो चालकता होती है, चालकता क्या होती है भैया, विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों के चालकताओं के योग के बराबर होती है ना। चालकता किसके बराबर होती है, विद्युत
अपघट्य अपघट्य में उपस्थित आयनों के चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती। विद्युत अपघट्य के चालकताओं के योग के बराबर होती है, ये कोलराउस का नियम होता है ना। किसी विद्युत अपघट्य की जो चालकता की अनंतता पे चालकता क्या होती है, विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों के चालकताओं के योग के बराबर होती है। आपको एग्जाम में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, शब्द देखो यहाँ पे, आप देखो कितना लिखना है ये डिसाइड क्या करो। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है तो आप धुआंधार मत लिखने शुरू कर देना, ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए, है ना। उतना लिखना कि एग्जामिनर 2 नंबर दे के आगे बढ़े, है ना। नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर इतना क्यों लिखना, बताओ। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के इतना क्यों लिखना, नहीं लिखना, कोई जरूरी नहीं है, नहीं लिखना, है ना। चलो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम है, क्या है बताओ। वैसे तो फैराडे ने 2 नियम दिया था, और देखो जब 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो प्रथम नियम ही पूछेगा या फिर द्वितीय नियम पूछेगा। अगर दोनों नियम पूछेगा तो 5 नंबर में होगा क्वेश्चन, है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपसे फैराडे के प्रथम नियम पूछा है। आपको पता है फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम दिया था, है ना। कितने नियम दिया था प्यारे बच्चे, 2 नियम दिया था, है ना। कितने नियम, 2 नियम दिया था, जिसमें से प्रथम नियम आपको यहाँ पे पूछा है। तो प्रथम नियम हम लोग लिखेंगे। एग्जाम में कैसे लिखोगे आप लोग, लिखोगे यहाँ पे हेडिंग डालोगे फैराडे फैराडे का विद्युत अपघटन अपघटन विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम, हेडिंग डालिए। प्रथम नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम क्या होता है, क्या कहता है प्रथम नियम, क्या होता है प्रथम नियम फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित, बताओ। देखो प्रथम नियम क्या कहता है ना। प्रथम नियम यह बोलता है कि, है ना, विद्युत, देखो जैसे आपके सामने यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, विद्युत अपघटन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, विद्युत अपघटन करा रहे हैं, है ना। या आपके सामने हम क्या करा रहे हैं, एक विद्युत अपघटन करा रहे हैं। इसमें हमने क्या डाला है, ये इलेक्ट्रोड डाला है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड डाला है मैंने, है ना। क्या डाला है, इलेक्ट्रोड डाला। अगर आप भी एग्जाम में फिगर बना दें तो बढ़िया रहेगा, नंबर एग्जामिनर देगा अच्छा से दबा के, क्योंकि पहली बात फिगर बनाने से आपकी कापी भरती है, दूसरी बात जब आपकी कापी भरेगी और अच्छा से फिगर बनाओगे तो कापी अच्छा लगेगी, है ना, उसके बाद नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एनोड है, ये कैथोड है, एनोड कैथोड लगा हुआ है। और आपको पता है फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है उसमें प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती, यही होती है ना फैराडे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ
की मात्रा क्या होती है? पदार्थ की मात्रा W है ना, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती। प्रवाहित आवेश के क्या होती है? समानुपाती होती है। प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती, यानी प्राप्त पदार्थ की मात्रा W है, ये प्रोपोर्शनल होगा आवेश Q के, है ना। यानी जितना आवेश आप इसमें प्रवाहित करोगे उतना ही ज्यादा पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी। जितना ज्यादा आप आवेश प्रवाहित करोगे उतना ही ज्यादा पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी। सेम आपकी तरह जितना मेहनत से जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ही अच्छा, उतना ही जबरदस्त आपका परसेंटेज आएगा, है ना। सिंपल सी कहानी, याद रख सकते हो, दिमाग में सेव कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे W इज प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा? W इज प्रोपोर्शनल टू Q की जगह पे I इंटू T हो जाए। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, इसको हटाएंगे W इज इक्वल टू हो जाएगा। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो Z एक नियतांक का यूज करेंगे, ZIT ये आपके सामने बनेगा, ठीक है। ये आपके सामने है ना बनेगा, जहाँ पे Z क्या होता है? विद्युत रासायनिक मूल्यांक ना, और I क्या है यहाँ पे? धारा है, और T क्या है यहाँ पे? समय है ना। आपको इतना ही लिख के आना है फैराडे के प्रथम नियम। चीजें रिवाइज हो रही ना, रोज कुछ नया नया चीजें आपके दिमाग के अंदर जा रही है ना, अच्छे तरीके से जाने दो, दिमाग में सेव करते रहो, ठीक है। जाम आने दो, फिर देखना जलवा आपका कैसा रहेगा, ठीक है। इधर उधर नहीं, जलवा आप ही का रहेगा, ठीक है। चलो अब आप लोगों के होमवर्क की बात कर लेते हैं। यह एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अच्छा, क्वेश्चंस का कमेंट में जवाब जरूर दिया करो आप लोग, क्योंकि जब आप टॉपर बनोगे है ना तो बताओगे ना सर मैं आपकी ये कैप्सूल क्लास देखा था, आपने करवाया था क्वेश्चन। अभी जैसे कल बिहार बोर्ड में जून मंथ का मंथली एग्जाम हुआ, और पेपर उठा के देख लेना, सुबह जो मैंने कैप्सूल क्लास में करवाया होमवर्क दिया था वही क्वेश्चन 8 बजे के करीब में पेपर में पूछ लिया गया, है ना। दीर्घ उत्तरी में जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आपको भी इस चीज को दिखाना है, तो भैया होमवर्क किया करो सभी लोग अच्छे तरीके से। यह आपके लिए होमवर्क है एक होमवर्क, या आपके लिए दूसरा होमवर्क है, क्योंकि दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आता है क्वथनांक उन्नयन तथा घुल्ले के अणुभार के बीच संबंध स्थापित करें। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको आज के दिन में पूरा तैयार करना है। पहली बात तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दे देना है, और इस क्वेश्चन का जवाब अपनी कॉपी पे लिखना है। लिखकर अगर आप मुझे भेजना चाहो तो टेलीग्राम पे भेज सकते हो, ठीक है। चलो जी, आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, और सभी को जय मां सरस्वती। और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में दिन की शुरुआत करो। जिसकी भी क्लासेज ऐप पे वगैरह पे लगी हुई है, चाहो पढ़ाई करो और टॉपर बनो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।